जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बेहतर होंगे और हमेशा क्या रहा करें, हंसती रहा करें। याद रखो ये बात, ठीक है। आज इस वाले वीडियो में हम इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाकर मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि मिक्सर क्या होती है और कंपाउंड क्या होती है, ठीक है। मैं चाहता तो वो उन दोनों वीडियो के बाद मैं इस डिफरेंस को बता सकता था, लेकिन पता है प्रॉब्लम यह है कि जब तक आप जो 5 अलग अलग प्रॉपर्टी जो हमने पिछले 2 वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं, जब तक आप वो नहीं समझोगे तब तक आप इनके डिफरेंस के ऊपर समझ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी यहाँ पे एक डिफरेंस बन जाता है। ये जो 4 डिफरेंस मैंने लिखा है ना, एक तरह से ये 4 प्रॉपर्टी है। तो अगर आप प्रॉपर्टी नहीं समझोगे तो डिफरेंस कहाँ समझोगे। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको मिक्सर समझाया, उसके बाद कंपाउंड समझाया, उसके बाद 2 वीडियो बनकर प्रॉपर्टी को समझाया, उसके बाद अब डिफरेंस पे आ रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को अगर प्रॉपर्टी पता भी है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वाला वीडियो, ठीक है। ये वही 4 अलग अलग डिफरेंस है जो आपका एनसीईआरटी किताब में दे रखा है, तो ज़्यादा कोई नहीं बता रहा हूँ, उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस बोलता है एलिमेंट, मिक्सर के बारे में बोलता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सर, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। हम सबको पता है मिक्सर को बनने के दौरान वहाँ पे एलिमेंट्स और कंपाउंड फिजिकली कंबाइन होते हैं। वहाँ पे किसी भी तरह का केमिकल कॉम्बिनेशन या फिर केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर केमिकल रिएक्शन केमिकल कॉम्बिनेशन होगा नहीं तो किसी भी तरह का नया सब्सटेंस कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। हम सबको पता है मिक्सर को बनने के लिए एलिमेंट और कंपाउंड हिस्सा लेते हैं और वो बस जस्ट मिक्स मतलब फिजिकली मिक्स हुए होते हैं। उसके बाद जो चीज़ बनता है उसको कहते हैं मिक्सर, ठीक है। वही अगर हम कंपाउंड की बात करें तो मैंने आपको कंपाउंड भले वीडियो में ही बोला था कि जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन करते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल चेंजेस होती है, तब जाकर एक नया सब्सटेंस बनता है, उसको कहते हैं कंपाउंड्स। इसका एग्जांपल के लिए आप सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन ले लो। इसका एग्जांपल के लिए आप वाटर को ले लो, ठीक है। दूसरा डिफरेंस बोलता है ए मिक्सर हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन। हम सबको पता है जितने भी मिक्सर होते हैं उनका कंपोजिशन वेरिएबल होता है। एग्जाम्पल के लिए आप सॉल्ट सॉल्यूशन को ले लो। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है? एक तरह का मिक्सर है, होमोजेनियस मिक्सर है। तो आप 1 चम्मच शुगर लेकर भी आप सॉल्ट सॉल्यूशन बना सकते हो और 10 चम्मच सॉल्ट लेकर भी आप सॉल्ट सॉल्यूशन बना सकते हो। तो यहाँ पर कंपोजिशन वेरिएबल है कि नहीं? वहीं अगर हम कंपाउंड की बात करें तो बोलता है कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। जितने भी कंपाउंड होते हैं उनकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पानी को ले लो। आप कहीं का भी पानी उठाओ, घर का पानी, बाहर का पानी, नाली का पानी, पर्वत का पानी, समुद्र का पानी, उस पानी को बनाने के लिए जो हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइन हुए होता है उनका रेशियो फिक्स्ड होता है, उनका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है। एक वाटर के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जब 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम के भीतर केमिकली रिएक्शन होती है, केमिकली कंबाइन होती है, तब जाकर एक कंपाउंड बनती है। वाटर मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है, तो ये कंपोजिशन फिक्स्ड है। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो वहाँ पे कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये बात। तीसरा पॉइंट बोलता है ए मिक्सर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट। हाँ, ये बात तो हमने पढ़ा था कि जो मिक्सर होती है उनका प्रॉपर्टी हूबहू किसके साथ समान होती है? उनके कंपोनेंट की प्रॉपर्टी के साथ। एग्जाम्पल के लिए आप सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हो, शुगर सॉल्यूशन ले सकते हो। उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनके कंपोनेंट की वही प्रॉपर्टी होती है, मतलब सॉल्ट का भी वही प्रॉपर्टी होगा, वाटर का भी वही प्रॉपर्टी होगा। हमने पढ़ा था ये बात, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देकर वीडियो को खींचने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने वही चीज़ कितनी बार बताऊँ, समझो बात को, है ना, ये बात। तीसरा प्रॉपर्टी बोलता है द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, मतलब कंपाउंड का तीसरा प्रॉपर्टी बोलता है द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट। हम सबको पता है कि जो प्रॉपर्टी कंपाउंड शो करता है वो एंटायरली डिफरेंट होता है, पूरा का पूरा अलग होता है। किससे? उसके कंपोनेंट के प्रॉपर्टी से, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के प्रॉपर्टी से, उसके सब्सटेंस के प्रॉपर्टी से पूरा अलग होता है। किसका प्रॉपर्टी? कंपाउंड का प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल का वाटर को ले सकते हैं। चौथा प्रॉपर्टी बोलता है ए मिक्सर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल प्रोसेस। आप कोई भी फिजिकल प्रोसेस के जरिए आप मिक्सर को उसके अलग अलग, उसके जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट में उसको बांट सकते हो। एग्जांपल के लिए एयर को ले लो। मैंने आपको समझाया था एयर के प्रॉपर्टी वाले वीडियो में कि एक फिजिकल प्रोसेस है जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसकी मदद से आप एयर को उसके अलग अलग कंपोनेंट में बांट सकते हो। एयर के अंदर अलग अलग गैसेस होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गन होती है, नाइट्रोजन होती है। तो बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल प्रोसेस नेम्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो? आप उस एयर जो कि मिक्सर है उसको उसके कंपोनेंट में सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस के जरिए आप मिक्सर को कर सकते हो। हालांकि अगर कंपाउंड की बात करें, एक कंपाउंड कांट, आप कर नहीं सकते। एक कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल प्रोसेस। आप कोई भी फिजिकल प्रोसेस की अप्लाई करके उसकी मदद से आप कंपाउंड को उसके जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट में नहीं बदल सकते, रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में उसको नहीं बांट सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन हुई होती है ना। आप इसको अलग इसलिए कर पाए फिजिकल प्रोसेस के जरिए क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन फिजिकल है।
लेकिन इसकी बात करें तो यहाँ पे भाई कॉम्बिनेशन केमिकल है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई होती है, तो आपको किसी फिजिकल प्रोसेस के जरिए आप नहीं कर सकते। हाँ, केमिकल प्रोसेस अप्लाई करके आप ब्रेक कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल प्रोसेस आप नहीं कर सकते। ठीक है, इतना ही था। ठीक है, इतना ही था। आप चाहें तो और एक प्रॉपर्टी भी डाल सकते हैं, आप कह सकते हैं और एक डिफरेंस भी डाल सकते हैं, बोल सकते हैं कि जो मिक्सर होती है उनका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि भाई कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं है, कंपोजिशन वेरिएबल है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कहाँ से फिक्स होगा। वहीं आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो कंपाउंड होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहता है। एग्जाम्पल के लिए वाटर को ही ले सकते हैं। आखिर में एक एग्जाम्पल दे दो, 6 डिफरेंस हो गया, तो ये बात। ठीक है, इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।